हर सपने को अपनी आंखों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, जीत आपकी होगी मेरे दोस्त, बस लक्ष्य पर अपनी निगाहें रखो। जय तेरे साथियों, मैं अमित चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ ड्रीमर्स एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर। और आज मेरे साथ मेरा एक बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट है जिसका नाम है अर्नव। मैंने लास्ट एक सेशन किया था, उसमें भी मेरी इच्छा थी कि अर्नव आ जाए, लेकिन अर्नव को सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से छुट्टी नहीं मिल पाई थी और वो सेशन हमने अर्नव के पापा और मम्मी के साथ में किया था। आज अर्नव की ट्रेन है, आज वो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल के लिए निकलने वाला है। बट उससे पहले हमारे लिए थोड़ा-सा समय निकाल के आज अर्नव आया है हमारे पास। तो सबसे पहले तो अर्नव के लिए बहुत सारा थैंक यू अर्नव। और मैं थोड़ा-सा जानना चाहूँगा अर्नव, पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि सर क्या होता है, कैसे पढ़ाई होती है, क्या-क्या चीज़ें होती है? तो सबसे पहले तो बताओ कि आपका सैनिक स्कूल तक का सफ़र कैसा रहा? वहाँ कैसे पढ़ाई की जाती है या वहाँ क्या-क्या चीज़ें डिफरेंट लगी आपको? मेरा सफ़र तो बहुत अच्छा था। ये वहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी होती है, टीचर भी अच्छे हैं, स्पोर्ट्स भी अच्छे होते हैं और बहुत ही नई-नई चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे ड्रिल होती है ड्रिल होती है वहाँ पे? अच्छा। और और स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं। स्पोर्ट्स के इवेंट्स। अच्छा, मारता कौन ज़्यादा था? हम ज़्यादा मारते हैं या वो ज़्यादा मारते हैं? कोई नहीं आता सर। कोई नहीं मारता? यार एक एक पेरेंट से मेरी बात हुई थी, वो ऐसा बोल रहे थे कि सर सैनिक स्कूल में रैगिंग होती है बहुत ज़्यादा। तो आज आप यहाँ आ चुके हो, तो आप बिल्कुल सारा-सारा निष्पक्ष शब्दों में हाँ बताओ कि क्या रैगिंग होती है? मतलब रगड़ा-बगड़ा रैगी-वैगी सीनियर्स लोग रैगिंग करते हैं वहाँ? सीनियर्स तो रैगिंग नहीं करते, पर जैसे पनिशमेंट हो गया। पनिशमेंट होती है, कुछ अगर गलती होती है तो उसके हिसाब से पनिशमेंट होती है। ऑफिसर्स पनिशमेंट। यानी सीनियर्स वगैरह कुछ अपनी रैगिंग या दादागिरी डाल के तो उन्होंने कहा अगर तू ये काम नहीं करेगा, अगर मेरी नोटबुक पूरी नहीं करेगा तो फिर तेरा रात का खाना बंद। ऐसा तो नहीं कर सकते कोई? ऐसा तो नहीं होता। चलो अच्छी बात। अच्छा, एक बात और बताओ अर्नव कि वहाँ पे लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था आप और जब मैं आपके पापा बातें कर रहे थे आपस में, स्पोर्ट्स में यहाँ के स्कूल से वहाँ मैंने सुना है अपने खुद के स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, जैसे स्विमिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया और शूटिंग हो गया और स्लाइडिंग हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया। क्या ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे? ये सारे स्पोर्ट्स क्लब हैं वहाँ पे? सबकी एफिशिएंसी बहुत होती है, वो अच्छा एक्सपीरियंस होता है स्पोर्ट्स में तो। हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, तो आपका स्पोर्ट्स कब रहता है? मतलब सुबह सुबह क्या होती है आपकी स्टार्टिंग? जब आप सुबह सबसे पहले उठते हो, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले उठते ही सबसे पहले उठ के मुँह हाथ धो के थोड़ा रेडी हो के फिर भी रही गेम चेंज। पीटी को ले जाते हैं डेली? भैया तो एक बात तो आपके लिए ये समझ लो कि आप अगर सैनिक स्कूल में जाने का सपना सोच रहे हैं, तो आपका जो लंबे लॉन्ग जो मॉर्निंग का जो स्लीप होती है ना, उन्होंने कहा मम्मी उठाना मत मेरे को आज सोने देना, तो वो तो आपका जाने वाला है, वो तो खत्म होने वाला है। क्योंकि सैनिक स्कूल में आप जाओगे तो आपको सुबह फिजिकल के लिए जाना है, आपको सुबह पीटी के लिए भाई साहब उठना पड़ेगा, है ना? अच्छा, पीटी के बाद फिर क्या रहता है? पीटी के बाद फिर हम अपने ब्रेकफास्ट कब रहता है? ब्रेकफास्ट 7:50 तक शुरू हो जाता है। 7:50 तक शुरू हो जाता है, कब तक रहता है? हो जाता है 8:30 तक। 8:30 तक। अच्छा, रहता क्या क्या ब्रेकफास्ट? यहाँ ज़्यादा अच्छा मिलता था या वहाँ ज़्यादा अच्छा मिलता है? हाँ, पूरा हैवी ब्रेकफास्ट होता है। हैवी ब्रेकफास्ट जैसे? जैसे पूरी पू पूरी सब्जी हो गई और ब्रेड आमलेट कराओ। ऑमलेट हो गया, पूरी सब्जी हो गया, ब्रेड हो गया और तो ऐसी चीजें होती है। सारी दिन सेम रहता है या मतलब चेंज होता है? नहीं, चेंज होता है। उसके बाद फिर स्कूलिंग? फिर स्कूल होता है हाँ, 8:30 से 8:30 से 1 o'clock तक, 1:20 पे। 1:30 तक, ठीक है। फिर हम लंच के लिए चले जाते हैं, फिर 2:10 के करीब परिवार चले जाते हैं। 2:10 के करीब तक लंच हो जाता है स्कूल के बाद। पर जो आपने सब्द कहा कि सर स्पोर्ट्स वाला पार्ट पोर्शन है, तो स्पोर्ट्स मतलब अलग से होता है? सुबह बस पीटी होती है, स्पोर्ट्स उसी में हो गया? नहीं, स्पोर्ट अलग ही है? से अलग होता अच्छा। 3 से 4 डेली आपको स्पोर्ट्स खेलना है? और अगर कोई बच्चा बोले कि नहीं मुझे स्पोर्ट नहीं खेलना है, मेरे को मत देंगे, तो फिर मतलब जाना है उस मुझे बस वो स्पोर्ट्स के लिए फॉरेन अटैक करना है और वो तकाम लेने जा सकता है। अच्छा, अच्छा परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज़ आपको स्पोर्ट्स तो जाना ही जाना। नहीं, हाँ। हम फॉरेन अटेम्प्ट करके हम जा सकते हैं अपना। अच्छा। और कौन-कौन से स्पोर्ट्स होते हैं आपके 6, 7, 8, 9, 10th या 11th, 12th के जो सीनियर्स होते हैं उनमें उनके क्या-क्या स्पोर्ट्स होते हैं? क्या ऐसा कुछ होता है कि ये भैया ये जूनियर है, तो ये सिर्फ़ ये वाली चीज़ें खेल सकते हैं, सीनियर है तो इनको अलग और या सुपीरियर लेवल का कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ होता है अलग-अलग? बस हॉकी के होता है, वो सीनियर्स की हो होता है। बाकी वॉलीबॉल, बॉल,
फुटबॉल, फुटबॉल और कौन-कौन से स्पोर्ट्स हैं? और शूटिंग वगैरह के लिए कभी इलाके ड्रिल पे, ड्रिल पे शूटिंग वगैरह के लिए ड्रिल पे ले जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है यार। मेरा एक सपना था मतलब कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो और स्कूल में पढ़ते हुए आपको वो फुटबॉल वाला 3 पॉइंटर नहीं लगाना है। आपको क्या आना है? शूटिंग के लिए ले जाना है, ठीक है? बट भैया इन चीज़ों के लिए पे पहले मेहनत भी तो करनी पड़ती है जैसे अर्नब ने कर ली थी, है ना? क्यों अर्नब? अच्छा और फिर जब आप स्पोर्ट्स हो जाता है शाम को 4 बजे फिर स्पोर्ट्स क्लास हमारे पास थोड़ा फ्री टाइम रहता है 4 से 5:30 तक फिर हम के सीरत गिले के तो पहनते हैं अभी डिनर किट पहनते हैं। एक यार ये चीज़ मुझे पहली बार पता चली। डिनर किट मतलब क्या होता है? उसमें क्या प्राइस है? पे डिनर किट एक अलग ड्रेस है। अगर आप डिनर करने जाओगे शाम को तो आप अपनी अपनी अलग डिनर किट में जाओगे। आपकी वो ड्रेस होगी उसमें जाओगे। स्कूल ने हमें असाइन की है स्कूल ने असाइन की है डिनर की। आप डिनर करने जाओगे तो वो डिनर किट पहन के जाओगे और अगर कोई ऐसे ही चला गया तो? नहीं ऐसे उसका ना है देखिए अच्छा, उससे स्कूल यूनिफॉर्म की तरह है। स्कूल यूनिफ़ॉर्म की तरह ही है। और मतलब ये है कि ये वाली डिनर किट है, ये आपको ऐसे करके आना है और डिनर में क्या-क्या मिलता है? डिनर में हफ्ते में से 5 दिन पनीर खा सकते हैं या चिकन खा सकते हैं 1 मिनट। जितने भी बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से सुनना। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में जो डिनर है, वो डिनर में अगर आप जाओगे तो डिनर किट पहन के जाओगे और डिनर में क्या बुकता है भैया सैनिक स्कूल 5 दिनों में? एक हफ्ते में से 5 दिन मिलते हैं चिकन या पनीर चिकन खा सकते हो आप, पनीर भी मिलता है, पनीर भी खा सकते हो, जो वेजिटेरियन है वो चिकन खा लो, जो नॉन-वेज वाले नॉन-वेज खा है ना? और क्या-क्या मिलता है? और जिसे जो 2 दिन होते हैं उनमें नॉन-वेज सब्जी ऐसा भी कुछ होता है कि आपका मतलब खा सकते हो आप आराम से, आप भैया नहीं आपको इतनी रोटी मिलेगी, आपको इतना ही कैलोरी, ऐसा कुछ लिमिटेशन है? जिसका मर्ज़ी है, जिसके ज़्यादा हंगर है वो ज़्यादा खा लो, जिसका कम कम खा लो। चलो अच्छी बात है और उसके बाद फिर दूध वगैरह भी? दूध वगैरह तो सुबह होता है अच्छा वो फिर वगैरह दूध, कॉफ़ी सुबह थी। अच्छा और उसके बाद जैसे आप डिनर करके आ गए और उसके बाद फिर? हम अपना ऐसी हुई ड्रेस पहनते हैं जो घर के 1 कपड़े मिनट, आप आप पहले स्पोर्ट गए थे 4 के लिए, ठीक है? उसके बाद आप डिनर करने जाओगे तो आपने जो बोला कि इस स्कूल की तरफ से हमें एक यूनिफ़ॉर्म के जैसे डिनर किट प्रोवाइड कराई जाती है, उससे हम बैठ के हम डिनर करने जाते हैं। और उसके बाद आप दोबारा से उसको निकाल के सिविल वाले अपने जो नॉर्मल कपड़े होते हैं, वो पहन के। ये ज़्यादा कोई थोड़ा टफ नहीं हो गया? इसको निकालो, वो पहनो, बट मज़ा आता होगा, है ना? सारे लोग एक जैसे दिखते होंगे तो अच्छी लगती होंगी। हाँ इजी होता है ईज़ी होता है अब ईज़ी होता है ना क्योंकि अब 1 साल हो चुकी है हम लोग को, है ना? अभी मुझे मैं गया नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है और उसके बाद फिर जब आप आ जाते हो फिर क्या होता है? फिर अपना एक काउंटिंग फॉर्म होता है अच्छा, शाम को अब सारे लोग काउंट करेंगे कितने लोग गए थे कि यार पूरी तरह से रिपोर्ट होती है फिर वो रिपोर्ट ऊपर जाती है वार्डन के द्वारा कुछ और बाकी फिर हम अपना बिस्तर विस्तर लगाते हैं जिसको यार पूरा दिन में तुमने ये तो बताया कि मम्मी-पापा से बात कब करते हैं? अपने फ्री टाइम में करते हैं जैसे अच्छा, स्पोर्ट्स के बाद जो थोड़ा-सा फ्री टाइम है वो। आपके पापा जब पिछली बार आए थे तो मुझे बता रहे थे कि सर आप बच्चे से अनलिमिटेड बात नहीं कर सकते। कुछ टाइम्स होते हैं, कुछ लिमिट होते हैं। महीने में कितने मिनट मिलते हैं? महीने में पहले तो 100 नहीं थे पहले 100 अब थोड़े बढ़ गए हैं इवन 20 130 अरे यार 120 तो आजकल एकदम से निकल जाते हैं। पूरे महीने में आप बच्चे से पहले 100 मिनट ही बात कर सकते थे, लेकिन अभी 20 मिनट बढ़ चुके हैं, तो आप पूरे महीने में अपने बच्चे से 120 मिनट बात कर सकते हो पूरे महीने में। वो चाहे आप 2 दिन में खत्म कर दो, नहीं वो ऐसा पेरेंट्स कॉल नहीं कर सकते और सिर्फ बच्चे ही पेरेंट्स कॉल कर ही नहीं सकते। बच्चा ही कर सकता है अपनी तरफ से और अगर कोई इमरजेंसी है तो? तो वो वार्डन सबको बता देंगे अच्छा, वार्डन सर को बता दें। चलो ठीक है, ये भी बढ़िया बात है। अच्छा, तो ऐसा मैंने जैसे सुना था पेरेंट्स से कि जब बच्चे 12th वहाँ से करते हैं, तो जब वो एनडीए का पेपर देते हैं, तो पेपर देने के साथ-साथ उनको सिर्फ़ रिटन की ही तैयारी नहीं कराई जाती, उनको साथ-साथ में एसएसबी की तैयारी भी फ्री मिलती है। ओके, ऐसा कुछ है? पूरी तैयारी एसएसबी वगैरह की वही कराते हैं अच्छा, रिटन की तैया वो 12th क्लास के बोर्ड का तो पढ़ाएँगे ही पढ़ाएँगे, साथ में एनडीए की रिटन की तैयारी भी कराएँगे और साथ में एसएसबी की तैयारी कराएँगे। ये तो बेनिफिट हो गया यार बहुत ज़्यादा ये, है ना? ये तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ये तो अच्छी बात है। ठीक है। कोई ऐसा वाक़या है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी मेमोरी आपको जो आप जैसे वहाँ पहुँचे, आपको बहुत याद आई, आप बहुत रोने लगे, ब आपको ऐसा लगा कि यार चले जाना चाहिए, अब छोड़ देना चाहिए, मुझे मम्मी की याद आ रही है।
पापा की याद, कोई बच्चा तो रोता होगा ना ऐसे? जो रोते थे उनमें से ज़्यादातर तो चले गए और जो अब तक है वो तो अब सही हो गए, कोई अब सही हो गए, अब नॉर्मल हो गए, है ना? अच्छा अर्नव, एक थोड़ा-सा मेरे मन में सवाल था, क्या बच्चे सैनिक स्कूल को छोड़ भी देते हैं? हाँ, छोड़ किस रीज़न की वजह से छोड़ते हैं? कि उनका मन नहीं लगता पहली से सैनिक स्कूल को बच्चे छोड़ भी देते हैं, और छोड़ने का मीन देखिए, जैसे आप अंदर हो, आप अपने दोस्तों में आपकी बातचीत रहती है, आपको पता चलता होगा कि मैं क्यों जा रहा हूँ सैनिक स्कूल छोड़ के। तो मेन रीज़न कुछ ऐसा पता चला कि यार यहाँ पढ़ाई नहीं होती इसलिए छोड़ रहा हूँ, या टीचर बहुत मारते हैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, या रैगिंग बहुत हो रही है इसलिए मैं सैनिक स्कूल को छोड़ रहा हूँ, या यहाँ की ये चीज़ें बहुत बुरी हैं। कोई ऐसा बच्चा है जो सिर्फ़ अपने मम्मी-पापा की याद आ रही है इसीलिए छोड़ के जाते हैं, या कुछ गलत चीज़ों की वजह से भी छोड़ के जाते हैं? ज़्यादातर बच्चे जो ऐसी होम सिकनेस के होम होप सिकनेस की वजह से जाते हैं, वो पेरेंट्स की याद आ रही है, मम्मी यहाँ वाले खाने में थोड़ा नमक ज़्यादा ही मिलता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं वापस आ रहा हूँ। खाने भी तो गए अच्छा, आपके जो दोस्त है, आपका जो पेट सर्कल है, उसमें कहाँ सारे उत्तराखंड वाले बच्चे हैं, या मतलब ऑल ओवर अलग-अलग स्टेट से आपको बच्चे मिलते हैं? ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आए हैं, कोई एक कर्नाटका से भी आए, एक कर्नाटक से भी आया है। एक मणिपुर से भी है, हमारी क्लास में बच्चा है। एक मुझे छोटी-सी बात याद आ गई, मेरी जब लास्ट एसएसबी थी ना, इलाहाबाद में, तो मेरे बड़े बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, मैं उनसे आज भी कनेक्ट हूँ, 4-5 साल हो गए। उनमें एक रुमान करके है लड़का, वो वेस्ट बंगाल से है, एक कर्नाटक, एक केरला, एक गुजरात, ऐसे करके। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार इतनी दूर-दूर से हम मिले और हमारी दोस्ती हो, तुम्हें बड़ा अच्छा लगता होगा ना, पूरे ऑल ओवर इंडिया से तुम्हारे दोस्त हैं। घर पे आए, आपके पड़ोस ने पूछा कि आपके दोस्त का क्या नाम है, कि वो कर्नाटक से है, वो दूसरा वाला झारखंड से है, तीसरा जम्मू एंड कश्मीर से है, चौथा गुजरात से है, क्यों? चलो बढ़िया है। आपको कभी कोई परेशानी फ़ील हुई सैनिक स्कूल में था? परेशान थी तो नहीं ये सब बढ़िया। आपको सजेस्ट करोगे अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल घोड़ा-खाल की हैं, किसी दूसरे सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं, आप अपनी तरफ से उन बच्चों के लिए कुछ बोलना चाहोगे कि तैयारी कैसे करनी चाहिए और कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? बस मतलब बस फोकस करना है और प्रैक्टिस करते रहनी है मेन सब्जेक्ट की और हो जाता है, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होती। इससे ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। कितने प्यारे शब्दों में बच्चे ने बोला है। हो जाता है, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं होता। बस फ़ोकस में रहो, तैयारी करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। ये जो शब्द इसने बोले ना, वो मतलब दिल पे छूने वाले शब्द है तूने बोली। और अर्नव, हम सबके लिए बहुत सारे जो भी टीचर्स हैं, मैं खरीतोष सर हैं, ठीक है? उसके साथ हर्षित सर हैं, शांतनु सर हैं, आशीष सर हैं, वीरेंद्र सर हैं, हमारे बायोलॉजी वाले मैम हैं, ठीक है? इस सभी हमारे टीचर्स के लिए सभी बहुत सारा प्यार करते हैं बच्चों से। अभी सैनिक स्कूल से आपके बड़े भाई का सिलेक्शन सैनिक स्कूल अमरावती, अर्नब का जो बड़े भाई हैं, उनका जो सिलेक्शन हुआ था वो सैनिक स्कूल अमरावती में हुआ था, और दोनों भाई हैं, दोनों भाइयों का सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो गया। अभी और 2 बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, एक रुद्राक्ष से जिसका सिलेक्शन हुआ है यूपी सैनिक स्कूल में, एक परीक्षित है वो मंडे से भी आने वाला है, उसकी फ़ेब में इंटरव्यू है उसका, तो मंडे से ऐसी प्रिपरेशन चलती रहेगी। तो अर्नब, फाइनल आपके वर्ड्स क्या हैं उन सभी के लिए जिनको डर लगता है सैनिक स्कूल ज्वाइन करने से, या जिनको कुछ डाउट है कि भैया सैनिक स्कूल में कुछ नहीं होता? आप एक लाइन में ऐसा कुछ डिफाइन कर दो कि सैनिक स्कूल अदर सिविलियन स्कूल से कैसे बेहतर? बस पहले दिन थोड़ा बुरा लगता है, बाकी जो सिंपल अगले दिन से फ्रेंड लग पाते हैं, पढ़ाई लग जाती है, पूरे दिन रूटीन में चलता है, उसमें हमें पूरा डिसिप्लिन एकदम शुरू से। पूरा पता ही नहीं लगता कब दिन क्या दिन शुरू हो जाता है। अच्छा, वहाँ की और यहाँ की पढ़ाई में आपको कुछ फ़र्क लग हाँ, फ़र्क तो है मेरे भाई, देखो, फ़र्क तो है, ठीक है? तो अर्नब, एक बार फिर से हम सभी के लिए तुम्हें थैंक यू। तुम आए हो और आज शाम को आपकी ट्रेन है, तो हम सभी ड्रीमर्स की पूरी फैमिली की ओर से आपको हैप्पी जर्नी। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, और आप सभी के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये जो 2026 में आरएमएस, आरआईएफसी या सैनिक स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ड्रीमर्स अकेडमी से ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मोड पर ज्वाइन कर सकते हैं। या आपको ये सारी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हो गए, आपका करियर काउंसलिंग हो गया, वीकली बुक टेस्ट हो गया, पीवाईबी सॉल्यूशंस हो गए, 1 टू 1 डाउट सेशन हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस हो गए, कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है या अर्नव से भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपकी भले बात ना हो, लेकिन मैं कनेक्ट करके कॉन्टेक्ट करके आपके उस सवाल का जवाब ज़रूर दूँगा। तो आज का ये प्यारा सा सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। यहाँ होंगे तेरे सपने सच।